मेरी कृपा मिलेगी। और क्या मिलेगा? माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। और क्या मिलेगा? बोले तुम्हारे जीवन में सुख होगा। बोले और क्या मिलेगा? बोले तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोले प्रभु कथा मिलेगी? बोले प्रभु कथा मिलेगी? वो तो नहीं मिलेगी। बोले प्रभु हमें कथा, हमें स्वर्ग का, वैकुंठ का, क्षीर सागर का वास नहीं, हमें आपकी कथा का श्रवण कर अपने अष्टचक्रों नवद्वारों 72,000 करोड़ क्षेत्रों को तृप्त करना है। हे प्रभु क्षमा करें, हमें वैकुंठ नहीं जाना है, हमें कथा चाहिए। तो हनुमान जी ने वैकुंठ को छोड़ा, क्षीर सागर को छोड़ा, नारायण की सतत कृपा छोड़ी, तब ये कथा में मिली। और हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने जन्मों के पुण्यों को अर्जित कर लेके बाद परमात्मा ने हमारी दैनिक दिनचर्या, दैनिक जिम्मेदारियों, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ परमात्मा ने यह असीम कृपा हम पर बरसाई है। आज आप बोल सकते हैं, हर व्यक्ति को प्रमाण चाहिए। शास्त्र कहते हैं, कुछ मनीषी कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो वैशाली वालों, हमारे प्रिय अनन्य मित्रों, पिता, बंधु, भगिनियों और बच्चों, आपने सतत अनुभव किया है कि कथा के प्रारंभ की प्रथम बैठक से लेकर के हर आयोजन में परमात्मा स्वयं आते हैं, आशीष देते हैं और जल वर्षा कर कहते हैं कि आप लोग भाग्यशाली हो, आपके कारण परमात्मा स्वयं आकर के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में भी नारायण, वरुण देव, अग्निदेव, सारे देवताओं ने एकत्रित होकर जल देवता के रूप में हम पर वर्षा की थी। और आज अयोध्या सरकार का राज तिलक होने वाला है। अरे भाई, सरकार का राज तिलक है तो देव राम कथा के चारों तरफ आकर के जल वृष्टि कर अपने कृपा क्यों नहीं बरसाए? अरे शास्त्र कहता है कि संपूर्ण भारत सनातन धर्म के संपूर्ण तीर्थ होगा। आप यात्रा कर लीजिए, आपको संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने में साल भर का समय तो लग ही जाएगा अगर आप हर दिन जाते। लेकिन शास्त्र बोलता है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर यदि आपको कथा मिल जाए, 100 जन्मों की यथा विधि हो जाए। यदि आपको अयोध्या नगरी का वास मिल जाए तो आपके साथ ही आपके पितृ, संतति और संपत्ति सारी शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा के अवतरण के दिन सृष्टि के समस्त देव, तनुज, मनुज, गंधर्व, किन्नर, त्रिदेव और हमारे इस पिंड को बनाने के मूल आधार पंचदेव का भी आगमन होता है और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज रामनवमी का
अपने परमात्मा को राज सिंहासन पर बैठाने का अवसर मिल रहा है। यह पुण्य अवसर बड़ी दुर्लभता के साथ प्राप्त होता है। हम बहुत ऐसे मौके आते हैं जब अपने सर पे अपने अहम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर आज को बैठाकर टहलते हैं। आज परमात्मा ने बड़ी कृपा की है कि 8 दिनों तक इन 6 दोषों की मुक्ति करने के बाद रामनवमी के अवसर पर हमारे सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तत्पर। ये कितनी कृपा है। अरे अयोध्या के सिंहासन पे तो बैठेंगे ही, हमारे मन के सिंहासन पर भी, हमारे मन के सिंहासन पर भी परमात्मा विराजमान है। पहले क्या होता है, हम लोग भी करते हैं, जब प्रातः काल उठते हैं पहले घर की सफाई करते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं, तिलक आदि करते हैं, ब्राह्मणत्व को धारण करते हैं। अरे कितने भाग्यशाली हो। अब वो श्लोक याद करिए, जब महादेव ने मां पार्वती को कथा सुनाते हुए परमात्मा के अवतरण की बात कही थी। क्या विप्रधेनु सुर संतहित, मतलब परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? विप्र। और हमने कल की कथा में बताया था कि हम हर दिन विप्र का स्वरूप धारण करते हैं। जैसे वीर बजरंगी ने परमात्मा के प्रथम दर्शन के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। दूसरा नंबर कौन है? धेनु। तीसरा हम कौन? सूर्य। सूर्य मतलब जो सात्विकता में जीने वाले गृहस्थ हैं। सूर्य, असुर नहीं, सूर्य। तीसरे नंबर पे कौन है? विप्रधेनु सुर संग। चौथा नंबर किसका आया? तो मतलब इसी की मर्यादा पर हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के प्रिय होने की श्रेणी में हम आगे हैं। उनको परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए घर छोड़ना पड़ा, उनको परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए जिम्मेदारियों को छोड़ना पड़ा, उनको परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए कठोर तप करना पड़ा। लेकिन मालिक ने हमको बोला, बेटा ऐसा है, जिम्मेदारी निभाओ, दिनचर्या को पालन करो, सात्विकता में जियो, सद्विचार रखो, सद आचरण करो। हम तुमको उनसे पहले रखें। भाई जो हमें एक नंबर पहले आए हैं, उनसे, जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये एक संयोग है, एक संयोग। हम यही कथा 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, हो सकता है मेरी कथा 10 दिन बाद भी करते हैं। हर दिन पुण्य होता है, हर दिन महत्वपूर्ण होता है, हर दिन कल्याण का मार्ग खोलता है। लेकिन आपके स्ट्रीम में आवाज आएगी ना, बेटे का जन्म उस दिन तो नहीं आई थी। आज हमारी अयोध्या सरकार का राज तिलक, और राज तिलक के अवसर पर हम लोग यहाँ बैठ कर चेक करता हूँ व्यक्ति नहीं है। अच्छा, आज की हमने प्रथम दिन की कथा में बोला था, क्या बोला था?
विप्रदेव जो मंत्र पढ़ते हैं, विप्रदेव जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं कि वैवस्वत मनवंतरे। अभी हमने आपको कराया ओम मारी ओम विष्णु नमः। वैवस्वत मनवंतरे 22वां मनवंतर। नाम क्या है? वैवस्वत नाम का 22वां मनवंतर। और 22वें मनवंतर का अष्टाविश मतलब 28वां कलयुग। 28वें कलयुग में कब? विक्रम संवत 2083 चैत्र नवरात्रे नवम्याम तिथौ। कितना पुण्यशाली दिन है कि आज हमें अपने सरकार को सर पे बैठाने का सौभाग्य मिल रहा है। अरे अयोध्या वाले तो भाग्यशाली हैं। हम भी अवधपुरी अवध सरकार के दास बनने में प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। अयोध्या जो पहुंचे हैं उनको प्रणाम है, लेकिन हमें अवध सरकार को नहीं। सरकार हमारे सामने बैठे हैं और कल्याण का सवाल। कल की जैसा कि हम पिछले 8 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे सरकार का अगर सानिध्य चाहिए, हमारे अयोध्या सरकार की यदि कृपा चाहिए, सबसे सरल मार्ग कौन सा है? हनुमंत लाल। प्रथम हम लोग हनुमंत लाल की आराधना करेंगे। सुंदरकांड के प्रारंभ के अंतिम श्लोक का वाचन करेंगे। सभी अपने अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और वीर बजरंगी के स्वरूप को अपने बंद नेत्रों से देखकर परमानंद की अनुभूति करते हुए प्रार्थना करेंगे। अतुलित बलधामं हेम सेनावदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानीनां गगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अब अयोध्या सरकार की भी वंदना करेंगे। नीलांबुजस्या मलकोमलांगं सीता समारोपितु पाणु महासार अरुचार चापं नमामि रामं रघुवंशं नमामि रामं रघुवंशं। कलयुग केवल नाम आधारा। ये कर्म का युग है। करोगे तो पाओगे, बैठे रहोगे तो सड़ जाओगे। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पानी भी इकट्ठा होता है तो गंदगी आ जाती है। पानी भी अगर चलायमान नहीं हुआ तो पीने योग्य नहीं रहता। बैठो, कर्म युग है, कर्म का युग है। और कर्म युग में सबसे बड़ा क्या है? नाम। आज हम भी अयोध्या सरकार के नाम का 12 बार पाठ करें। इनको याद है वो हमारे साथ बोलेंगे, जिनको नहीं याद है वो बोलने का प्रयास करेंगे।
जो उसमें भी अपने हाँ ध्यान रखिएगा, त्रुटि नहीं होती। अरे भाई 2 साल का जब बच्चा होता है ना तो वो बोलता है मम्मा और हम समझ जाते हैं, तो हम भी बाप के सामने बोल रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार की त्रुटि का अपने अंदर क्षोभ मत रखना कि हमने गलत बोल दिया या सही बोल दिया। अरे अपने पिता के सामने बोलने में अगर हम संकोच करेंगे तो काहे, हम बाप के सामने बोल रहे हैं। तो 12 बार पवित्र मंत्र का जाप करेंगे और व्यास पीठ पर बैठकर आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर समय मिले तो 3 बार प्रतिदिन इस महामंत्र का जाप करेंगे, जिसका फल सहस्त्र गुना है। इस मंत्र की अंतिम शब्द का ध्यान से श्रवण करेंगे। संभव है ये निवेदन है आप लोगों से। अब जो नाम जाप करना हो करें। इस महामंत्र का 3 जाप करने 300 अपने आप हो जाएगा। 108 करने के लिए लोग तड़पते हैं। अब 3 बार तो बोल के देखिए, सहस्त्र ध्यान करेंगे और पवित्र मन से अपने 9 द्वारों को जो आपने शुद्ध किया है उसके सहारे परमात्मा के विग्रह स्वरूप हमारे अंदर बैठी आत्मा पर राम नाम की एक बार चादर उड़ाने का प्रयास करें। श्री राम रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामे जी रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामे जी रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम राम रामे जी रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम राम रामे जी रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने
राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम और हमारे सामने बैठे हुए श्रोताओं की जयकार हो, जयकार हो, जयकार हो। अरे आप लोगों ने मात्र 1.5 मिनट के अंदर परमात्मा के उस अमूल्य नाम का वाचन और शुद्ध वाचन करके यह प्रमाणित कर दिया। व्यास जी पिछले 9 दिनों से 8 दिनों से हम अपने मन कर्म वचन की पवित्रता के साथ परमात्मा में खुद को समर्पित कर चुके। आपने ऐसा बोलकर सही मायने में आपने हमको व्यास दक्षिणा दे दी और मैं आपके इस मनोभाव को अपने सर पे रखता हूं। हम भी आपको कोट कोट प्रणाम करते हैं। वाकई में बहुत आनंद आया हमें तो बाकी और कई भावों में एकदम गदगद हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं क्योंकि एक तो इतनी थोड़ी पब्लिक है, दूसरा समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब हमारे सरकार ने अपनी 14 वर्ष की यात्रा पूरी की। हमने भी अपनी आयु के हिसाब से एक लंबी यात्रा की। तब हमको ये अवसर मिला, परमात्मा को 14 साल लगे थे, 14 वर्ष बाद ही आए थे। और हम जब पैदा हुए थे तब से आज तक इस रामनवमी के अवसर पर अगर किसी पवित्र आत्मा को राम कथा के श्रवण का अवसर मिला हो तो उसके चरणों में दंडवत प्रणाम। अन्यथा बहुतायत लोगों को रामनवमी के अवसर पर सरकार को अपने सर पे बैठाने का अवसर संभवतः पहली बार मिला होगा। संभवतः पहली बार मिला होगा जब हमारे सरकार जब अवधपुरी पर राज करेंगे, उनके बनाए हुए इस पिंड पर हम सरकार को बैठाएंगे, अपने सिंहासन पर बैठाएंगे। तो हम भी चलिए चलते हैं अवधपुर। कल हमारी यात्रा श्रृंगेरपुर माँ गंगा के तट पर भारतेश्वरी माँ सीता गई थी यहाँ से, वैदेही गई थी यहाँ से, और रघुकुल की बहू यहाँ से गई थी। कहाँ से? अयोध्या से। और लौट के कौन आ रही है? भारतेश्वरी आ रही है, भारत की माँ आ रही है। अब लौट तो कुंदन बन के बोलते हैं ना, राम बन गए तो बन गए। हमें भी अपनी तो हम भी अपनी संतति को गोद में बैठाकर दूध पिलाने से अच्छा उनको उनके हिसाब से उनकी स्थिति का सही आकलन कर
एक बार निकालना चाहिए। याद रखना चाहिए कि हमारे आराध्य, अरे भाई आप कल्पना करिए, अगर अयोध्या सरकार बन नहीं गए होते तो हम यहाँ जयकारा कर रहे होते कि राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र की जय। हम जयकारा कर रहे होते कि अयोध्या के राजकुमार की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। वो अपने कर्म से होती है। हमने कथा के द्वितीय दिवस में बोला था कि यदि व्यक्ति पिता के दिए हुए नाम से शरीर छोड़ता है तो वो पशु को हम इसमें भूल कर कुछ ऐसा करके जाओ हमारे पिता और परम पिता भी। तो हनुमान जी भरत जी के पास गंगा पूजन करने के बाद माँ भारतेश्वरी ने, हम लोग सत्यनारायण की कथा में हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। उस कथा का संपूर्ण मूल ये है कि यदि हम परमात्मा या किसी से कोई वचन दे तो पूरा करना चाहिए। पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा का निचोड़ इतना ही है कि हम वचन दें तो पूरा करें। वो कलावती, लीलावती, ये जितने चरित्र सुखदेव मुनि ने बचाए, जब वो भूली तो उनकी नाव डूबी, उनकी ये हुआ। भारतेश्वरी 14 वर्ष पहले बोला था, 3 दिन बाद भूल जाते हैं। 14 वर्ष पूर्व गंगा पार करने के बाद माँ ने गंगा पूजन किया था और बोला था, माँ जब मैं लौट के आऊंगी ना तुम्हारा पूजन करने के बाद ही अयोध्या में प्रवेश करूंगी। माँ, और आप कितनी विषम परिस्थिति है, कल्पना करिए। 14 वर्ष बाद में, अरे भाई ट्रेन पर बैठ के घर जा रहे होते हो और आपकी ट्रेन आउटर पर खड़ी हो जाती है 10 मिनट तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है कि जल्दी पहुंच जाए अपने बच्चों पिता को देख। स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले रुकती है और ट्रेन कहीं लेट हो गई, कहीं कुछ हो गया तो अरे जल्दी पहुंच जाए, कितना जल्दी पहुंच जाए। माँ और राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष बाद आ रहे हैं। यही नहीं और क्या स्थिति है, भाई ने बोल रखा है पहली किरण पड़ी प्राण गए। भरतलाल ने बोला था कि भैया 14 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उस दिन के संध्या काल की पहली किरण के साथ यदि आप नहीं आए तो भरत अपने आप को अग्नि में आहुति कर देगा। कितनी विषम परिस्थिति है, लेकिन वचन नहीं भूला माने। 14 वर्ष बाद आई पहली हाँ, उससे पूर्व भरत को सूचना दी थी भैया आ रहे हैं। और अयोध्या सरकार उसी नाव से पहले किए गए वादे के हिसाब से पहले किए गए वादे के हिसाब से उसी नाव से पुनः पार करते हैं। यथोचित दक्षिणा और आदर के बाद अयोध्या क्षेत्र में परमात्मा का प्रदेश होता है। हमने आपको अयोध्या के 5 महातीर्थों के बारे में बताया था। कौन कौन से हैं, किसको किसको याद है?
अयोध्या के पंच महातीर्थ हनुमानगढ़ देव प्रथम राघव सरकार और वीरभद्र का मंदिर, राम जन्मभूमि और हनुमान। दूसरा 3.5 किलोमीटर दूर अयोध्या सरकार की कुलदेवी का मंदिर देवखाली, और वहां से 7 किलोमीटर दूर अयोध्या सरकार के कुल देवता का मंदिर नंदीग्राम, जहां से भरत जी ने 14 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया था। इनके आज दिलीप भागीरथ पितृ उनका मंदिर है। अरे आपको हमने बताया था कि जब भरत जी आते हैं तो आरती करते हैं अपने देवों का, और जब दशरथ जी की मूर्ति लगी थी थाली छूट जाती है, चर्चा कर चुके हैं। तो वो उनके कुल देवत का जो मंदिर है भरत जी के, राम जी के, कितना हो गया। और चौथा बिल्लहरी पवित्र स्थान, जहां पर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी को बिल्लहर घाट करके स्टेशन भी है। अयोध्या से 13 किलोमीटर दूर है मंदिर से, और वह स्थान है जहां पर भरतलाल ने जब अयोध्या में 4 फुटे की पवित्र जगह नहीं मिली तो अपने पिता को दाहिना हाथ लगाकर मुखाग्नि किया था। 3 फुटे की जगह मिली थी पवित्र, और चौथे फुटे पर अपना हाथ लगा दिया था। आज हम अपने पूर्वजों की अंत्येष्टि के समय क्या भाव रखते हैं और कौन सा चयन करते हैं, सोचना चाहिए। यही नहीं, वह पवित्र भूमि ऐसी है जहां पर शनिदेव का मंदिर है। उस मंदिर के कारण वह शनिदेव जो महादेव को काशी से कैलाश भेजने के कारण बने थे। पुत्रों को भगवान कार्तिक को दक्षिण, भगवान गणेश को महाराष्ट्र, आज वो शनिदेव राजा दशरथ जी की कृपा के कारण अभी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाए। तो चौथा महातीर्थ और 5वां और अंतिम महातीर्थ है जहाँ से हमारे कभी जाएं तो इनका दर्शन अवश्य, कभी जाएं तो परमात्मा नंदीग्राम पहुंचते हैं, और उधर चिता लगी है, इधर भरत ध्यान में है, पर उनको इंतजार सिर्फ बात का है कि सूर्य की किरणें मेरे शरीर पर पड़ना बंद हो रही है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। हनुमान जी ने बोला सरकार आ रहे हैं और अभी पहुंचने वाले हैं। भरत जी बोले नहीं, हम आप होते हैं भैया, बढ़ के भैया आए हैं, सब काम छोड़े भाग गए, बोला नहीं है। बस इस इंतजार में बैठे थे, या तो सरकार हमारा हाथ, हमारी कंधे पर हाथ रखे, या तो सूर्य की अंतिम किरण हटने के साथ ही अग्नि मेरे शरीर पर हाथ रखे। और भरतलाल आप जाएंगे तो आज भी वह शिला वहां पे है, इतनी मोटी शिला है जिस पर बैठकर भरतलाल ने तप किया था, और वो ध्यान में बैठे हुए सूर्यास्त का पड़ोस
काल प्रारंभ हो गया है। प्रदोष काल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले और सूर्योदय से 1.5 घंटा बाद ये पुण्य काल होता है। कोई भी शुभ काम करने के लिए आपको किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। प्रदोष काल प्रारंभ हो गया और भरतलाल ने अपने आप को योगाग्नि में जलाने को तत्पर करने की तैयारी शुरू कर। क्यों? प्रदोष काल शुरू हो गया। अरे भाई हम लोग है ना, अब पढ़ रहे हैं अरे चुप रहो ना, हमें हमारा चर्चा कर लेंगे। आपको पूजा करने में कुछ शोर से हम पूजा बाधित हो जाते हैं। सूचना किसकी आई है? भाई की, जिसके लिए कर रहा हूँ। लाया कौन है? अवधेश ले। अवधेश ले को वीर बजरंगी लेके आए हैं। बहुत बड़ी जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो मिलने वाला है। लेकिन मैं भी बड़े हो, मैं भी छोटा हूँ, कोई पार्टी उठाओगे तो उठूंगा, नहीं तो डर जाऊंगा। उठाओगे, अरे इस लायक तो बनो कि वो मजबूर हो तुम्हें उठाने के लिए। एक बार सोच के तो देखो। हमने बोला था कि अगर 7 फुट के आदमी को उठाना है तो सबसे सरल मार्ग है, उसका चरण पकड़ दो, झुकते झुकते। कितना बड़ा भी आदमी हो, पकड़ो चरण, छोड़ कर उठाओ। हो तेरी जलेगी, जाएगी तो किसकी? बिगड़ेगी किसकी? तेरी। क्यों? हमने सौंप रखा। लेकिन भाई जीव हमारा बच सकते, क्योंकि जीव का कोई भरोसा नहीं है। तेरा तुझको अंत लागे अरे इसी का भरोसा नहीं, कब क्या करवा दे, कब सांप फड़वा दे, कब लाठी फड़वा दे। तो ऐसे आदमी के सहारे आप परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। मन से अपना जो उस पुण्य के प्रभाव से बोले तो देखो, अरे भूल हो जाएगा मेरा बाप आएगा। अरे कितना बड़ा जय प्रहलाद, भक्त प्रहलाद कितने बड़े थे। एक बार आक्रमण से पुकारा, खंबे को फाड़ के नरसिंह पंच अग्नि कन्या द्रौपदी ने मात्र इतना किया था, योगेश्वर कृष्ण के दाहिने हाथ की उंगली में रथ के डोर के कारण कटने से लट गिर रहा था और अपने आंचल को फाड़ के इतना चौड़ा एक पट्टी मारी और एक बार पति भी नहीं बचाया, पति का बाप भी नहीं बचाया, पति का बाबा भी नहीं बचाया। अरे छोड़ो ना, हमारा पिता भी नहीं बचा पाया। एक बार पुकारा, शासन उठ गया, पुकार तो लाओ। अब ऐसे आएगी जब पानी के लिए आपके पास कुछ न हो, जब धोने के लिए आपके पास कुछ न हो और पाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था हो, तब मिलेगा। नहीं तो आज हाफ डे लग जाएगा, तनख्वाह कम हो जाएगी। बेटे का अगर हमने वो स्कूल में जमा नहीं किया फीस तो पढ़ नहीं पाएगा। सब जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन अपने लिए जीना चाहिए। हर दिन 5 मिनट अपने लिए दो। अगर हम 5 मिनट सफर 5 मिनट दो, वही 2-3 घंटा मुक्त जाप कर है। अंधेरा होने को है और अयोध्या सरकार का ध्यान
नंदीग्राम के उस पवित्र क्षेत्र में उतरता है जहां तीनों माएं गुरुदेव, सुमंत जी, सारे लोग आए हुए हैं और राम जी किसी से नहीं मिले। बुलाया, उन लोगों ने थोड़ी बुलाया, सब अपने काम में लगे थे। मम्मी पूजा कर रही है, हमें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बेटा गलती में मत रहना, गलत में मत रहना। मम्मी पूजा कर रही है, हमें लाभ मिलेगा। बेटा कर रहा है तो पत्नी को मिल जाएगा, पति कर रहा है तो पत्नी को मिल जाएगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन कर्म का प्रवाह आप हो। मैंने प्रथम दिन बोला था, पूजा से भगवान नहीं पुण्य बढ़ेगा। हम पूजा कर रहे हैं, मेरा पुण्य को मिलेगा। लेकिन ये पूजा के बाद करने और ना करने, करने और ना करने, क्या सत्य है क्या असत्य है, उसकी धारणा तो इनमें नहीं आएगी। धारणा तो नहीं आएगी। इनको पता ही नहीं लगेगा कि ये करना सही है या करना गलत है। ये कैसे आएगा? पूजा से। हाँ, मेरे पूजा का फल इनको मिलेगा, शुभ होगा। 1 लाख मिल जाएगा, उदाहरण के लिए 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन ये जाकर के उसका, लेकिन अगर पूजा करके लेंगी तो उस 1 लाख रुपये का सत्कार्य, सत्कृत्य और सद्विचार भी लगाएंगे जो पुण्य बढ़ाने का कारण है। इसलिए भरोसा राम का करो। भरोसा अपना करो। तो यहाँ पे बुलाया किसने है? भरत लाल है। राम जी के सारे आराध्य खड़े हैं, 3 माएं। राम जी को सबसे प्रिय मां कौन थी? गुरुदेव खड़े हैं, पिता समान सुमंत जी खड़े हैं। लेकिन भरत लाल उनकी तरफ जाने के बजाय भाई सामने से उठाते हैं। भाई भरत लाल और जो मिलन होता है, हम लोग चित्रकूट के भरत मिलाप की बहुत बड़ी व्याख्या कर चुके हैं और संभवतः सभी वक्ता बोलते हैं। कभी मौका मिलेगा और हम साथ होंगे तो सही मायने में राम और भरत जी का मिलाप जो हुआ था वो नंदीग्राम में हुआ था। वहां पे जरूरत मिली थी और वचन मिला था। पिता का वचन, अयोध्या का शासन, लांछन से बचने का प्रयास, बहुत सारी राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां थी। लेकिन यहाँ भक्त और भगवान का निश्चल मिलन है। कभी मौका मिलेगा तो नंदीग्राम में भरत मिलाप का अद्भुत प्रसंग हम लोग श्रवण करें। भरत जी के मिलने के बाद अयोध्या सरकार माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं, माँ कौशल्या को प्रणाम करते हैं, माँ सुमित्रा को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं, अरे गुरुजी शाम हो रहा है, कल करेंगे ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे काहे इतनी जल्दी पड़ी है? साल पड़े हैं।
वशिष्ठ जी बोले देवी जी एक रात का कमाल था, हमने नरेश को बोला था, नरेश यदि मन में विचार आया है तो उसे अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हे महारानी राजमाता, हमारा ये सुझाव है, क्योंकि कई बार राजाओं और राजपुत्रों का जो ईगो होता है ना, बहुत कमजोर, बहुत जल्दी उनको चोट लगता है। वशिष्ठ जी की समझाइश होती है और वहीं से तीनों लोग चारों सरकार शरीर जी में स्नान कर राजमहल की तरफ प्रस्थान। एक छोटा सा दृश्य पब्लिक खड़ी है जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि दिनों में राम जी पूछते हैं बच्चे कहाँ हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो भरत जी क्या बोलते हैं, अयोध्या का तब देख, अरे भाई मैंने बोला फोन किया था, हम उस लायक बने तब मालिक आएगा। अयोध्या वासी और भरत जी बोलते हैं भैया पिछले 14 वर्ष में पिताजी के अलावा अयोध्या में किसी ने शरीर नहीं छोड़ा, और भैया यही नहीं पिछले 14 वर्ष में कोई किसी ने नया शरीर भी धारण नहीं किया। संपूर्ण अयोध्या ने संन्यास का आचरण किया, गृहस्थ होकर भी सन्यासी बन जाना, संन्यास होता है। अरे छोड़ के भागना, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। खैर अयोध्या सरकार राजमहल पहुंचते हैं और तीनों माताएं अयोध्या सरकार और भारतेश्वरी को सिंहासन पर बैठाकर तिलक करते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ मुकुट के रूप में संपूर्ण भार, मुकुट का करामात जानते क्या है? मुकुट का करामात जानते क्या है? महाभारत के पश्चात पांडु निकल गए, पांडु निकल गए और परीक्षित जी यात्रा कर दिया है। कभी भागवत कथा करेंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे। और शापित होने के बाद जब और कलयुग से मिलने के बाद वहां पर वचन दे के आए, कहाँ जाना, कलयुग कहाँ रहेगा, स्वर्ण में, व्यभिचार में, कैसे और गलत धन में, गलत मन में, गलत चित्त में, गलत का परिभाषा अपने हिसाब से करें, गलत चित्त में और गलत विचारों में कलयुग का वास होगा। ऐसा वचन परीक्षित जी ने कलयुग से ले लिया। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। राजमहल पहुंचे, बोले यार ये मुकुट तो धुलवा देते हैं, एक काम करता हूँ मैं जा करके दूसरा मुकुट लेके आता हूँ। कोषागार में गए और एक मुकुट लिया और मुकुट को सर पे रख लिया। किसका था? जरासंध। किसी के पहने हुए वस्त्र को मत पहनो, पुत्र ही क्यों ना हो। अस्त्र है वो, हम चर्चा कर चुके हैं।
नहीं, हमारे शरीर का अस्त्र है। उसको आदत पड़ गई है मेरे 72,000 करोड़ छिद्रों से निकलने वाली या जाने वाली श्वास को समझने और उनको उनके अनुसार आचरण करने की मेरे वस्त्रों को आदत पड़ गई है। दूसरा पहनेगा उसको खुजली हो जाएगी। और आज के जमाने में तो पहले थे पंडित जी, क्योंकि कपड़े महंगे हैं, कहीं शादी में जाओ तू मेरा पहले में तेरे प्रयास करें, प्रयास करें, क्योंकि जरा सा मैंने पहना था और परिणाम ये हुआ उनके पुत्र जन्मे जे कोई सब निकालने के बाद में भी कभी रुका नहीं। यहाँ अयोध्या सरकार को वशिष्ठ जी भारत जी का नहीं पहना, नया बड़ा काम करो ना, अपनी क्षमता पहुंचा। मैं नहीं कहता पैंट शर्ट कुर्ता पजामा, अरे एक कलावा क्यों माना जाता है? एक तो ये बद्दो वाली राजा दानवेंद्र मावला तेल तो बद्दो मानव मानव रक्षा करने के लिए। दूसरा हमने पंडित बनने के लिए तिलक सिखा, नव वस्त्र, नवीन वस्त्र धारण करके, मालिक हमने भी पहन लिया, आप भी पहन लो ना। मालिक हमने भी नया पहना, इसलिए पहना जाता है। कुछ नहीं तो कलावा बांध लो ना, अगर अनुष्ठान कर रहे हो। नवीन मुकुट पहनाया गया। और भारतेश्वरी माता जानकी राघवेंद्र सरकार के सर पे मुकुट आने के साथ ही संपूर्ण अयोध्या में जयकारा होने लगा। अयोध्या सरकार की, अवधेश की, महेश की, सुरेश की, जयेश की, बोलो अयोध्या सरकार की, राघवेंद्र सरकार की, सीताराम की, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। परमात्मा ने कृपा किया, आज हम यहाँ बैठ करके पुण्य कथा का श्रवण कर किए और आप लोगों से परमात्मा ने कभी कृपा किया तो बहुत जल्द ही हम पुरुषोत्तम मास में मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा का श्रवण करेंगे और इस 9 दिन की यात्रा में ये समझ नहीं आई वो पुरुषोत्तम मास में कथा होगी कैसे? पुरुषोत्तम मास में जो 17 मई से 15 जून तक है, 13वां महीना, मल मास, आदि मास, पुरुषोत्तम मास, परमात्मा ने कृपा किया और हमारी कमेटी के प्रमुख 4 हमारे बाजुओं ने जो संकल्प लिया है, कल ही बात हो रही थी, राजीव जी, राजीव जी, हमारे प्रदीप जैन जी, सूरज जी, अभिषेक जी कल बात कर रहे थे या आदि मास में करें, पुरुषोत्तम मास में करें। चलो देखते हैं, अगर परमात्मा ने मौका दिया तो पुरुषोत्तम मास में मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा का श्रवण करें। इस कथा का स्वप्न मेरा था, इन्होंने पूरा किया, इनके सहयोग ने, परमात्मा ने पूरा किया और पुरुषोत्तम मास में मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा का स्वप्न इनका है।
हम आप और परमात्मा से ये निवेदन करेंगे कि वो इसे अवश्य पूरा करें। सब लोग इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यदि 9 दिनों में हमसे हमारे लाल ऐसे धर्म कर्म में लगे हैं। आप भी आ गया हमसे कम क्या अरे सम्मान आगे बढ़ो, आगे बुला के कर लो। अरे यहाँ आ जाओ, मैं कर देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आओ। हाँ भैया आओ, आ जाओ, आप तीनों लोग आ जाओ। सब इन पर पुष्प वर्षा कर दो। बोले बाबा तुम करो ना। लाइव बंद कर देंगे। चलो भाई, हाँ आइए। आओ ना, आ जाओ। आइए सब लोग अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। हमारे कमेटी के सदस्यों का सम्मान करिए। इनकी अथक प्रयास रात्रि 1-1:30 बजे तक जगते हुए सुबह 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या करते हुए जो एक प्रयास किया है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्प वर्षा करेंगे। चलिए सब लोग आशीष दें इनको। बाएं बुला रहे भाई 4 पुत्र हो गए, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें बाजे चारों ये बढ़िया। अभिषेक जी के छोटे बच्चे भी है भाई। अभिषेक जी आप भी आ गए। और इन 2 दिनों में हमने ध्यान से श्रवण करें। इनका नंबर आएगा। ध्यान से श्रवण करें। पांचों है क्या नाम? चलिए चलिए, आप लोग का काम खत्म हुआ, आप लोग जाइए। हाँ सही रहेगा। कर दो, लेके आओ, कन्नू लेके आओ। कुछ रखा नहीं, लेके आओ, जाओ। ये दो। हाँ, अभी इनको सम्मानित करेंगे। इन सबको सम्मानित करेंगे अभी। और जल्दी लेके आओ। इस बीच 9 दिन की कथा में यदि इस व्यास पीठ पर बैठकर हम आपकी आकांक्षा के अनुरूप कथा प्रवाह आप तक पहुंचाने में कुछ असमर्थ रहे होंगे, तो इसके लिए हम आपसे विनम्र प्रार्थना क्षमा चाहते हैं। और ये वचन देते हैं कि अगली कथा इससे भी अत्यंत मधुर और तृप्त करने वाली होगी। तुम लोग कैमरा लेके जाओ। ये हमारे इस अभिषेक जी के लिए ताली बजाएं। 4 जातियों में से प्रमुख अंश अभिषेक जी हैं। ये शस्त्र का अवतार है, क्यों व्यवस्था में लगे हुए हैं। शत्रुघ्न है हमारे। जब कोई नहीं तो संपूर्ण अयोध्या का जो वही ना व्यवस्था संरक्षण किया था, वैसे हमारे शत्रुघ्न जी हैं। और परमात्मा अभी आपको यह सूचना देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। इधर इधर हमारे 5 बच्चों ने इनको बोली, अरे लखन लाल
14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक सोए नहीं। हम हर ध्यान से श्रवण करिए। तो ये हमारे बच्चे पिछले 10 दिनों से रात 2-2:30 बजे तक चलते हैं। जो शूट होता है उसे एडिट करते हैं और फिर अपलोड करते हैं। पुनः 5 बजे हमारे साथ फिर लगे हैं। और इन 9 दिनों में इन बच्चों ने बहुत अथक प्रयास किया है और बहुत मेहनत की है। कमेटी ने यह निर्णय लिया कि कथा के अंतिम दिन इनको सम्मानित किया जाएगा। हम लोग अपनी अति व्यस्तताओं में मिले समय के अनुसार जो कुछ भी कर पाए वो देकर सम्मानित करेंगे तथा आप लोग हाथों में पुष्प लेकर इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें। भगवान किसी को और दो, आप आ जाओ और आप आ जाओ, 2 लोग आ जाओ। प्रभात भैया आ जाओ। अरे तुम सुनो, ये भैया ये वीडियो जो इसका किसका है वो तो नहीं, वो सबसे नीचे वो पता है उसको। फूल नहीं आएगा ना। चलिए जन साहब चलिए। माला लाना, माला लाना। माला भी नहीं रखते हैं। चलिए सब लोग वहाँ से बच्चों को आशीष दीजिए। ये रचित मिश्रा है और इन्होंने अथक मेहनत करके इसमें बहुत योगदान दिया है। इनको खूब खूब आशीर्वाद, परमात्मा इनके जीवन में मदद लो। भगवान और वृद्धि करे। एल है चलिए अब दूसरा और तुम्हारा ख्याल रखा आधुनिक वस्त्र ले तुम्हें। अमरजीत, ये अमरजीत हैं और अमरजीत जी ने भी इनके साथ मिलकर अत्यंत अथक प्रयास किया है। ये सूरज जी के भतीजे हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दें कि इनकी जीवन सुखमय हो और परमात्मा की असीम कृपा इन पर बनी रहे। कोई साइज एल तुम पहन लेना, देना मत, रुचि तो देना मत। ये अभिषेक जी हैं। अभी पहन के आना आप लोग। ये करेंगे भैया। ध्यान से समझ गए। सुनिए भाई, ये अभिषेक जी हैं। ये अभिषेक जी हैं, सूरज जी के भतीजे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इन्होंने भी बहुत मदद किया। इस पूरी कथा में लगे रहे। आप लोग इनको आशीष दें और इनका जीवन आगे का सफल हो ऐसी कामना करें। कन्नू दिया कन्नू बोल दो लिखित। ये लिखित जैन जी हैं, हमारे कमेटी के प्रमुख सदस्यों में प्रदीप जैन जी के सुपुत्र हैं जो कन्नू नाम से बहुतायत प्रचलित है। और इन्होंने भी अपनी परीक्षा होने के बाद भी समय निकालकर इस कथा प्रवाह में सहयोग दिया है। इनको भी आप लोग खूब आशीष दें और इनके जीवन के मंगलमय की कामना करें। माला पहनो तो माला पहनो।
को डबल आशीर्वाद। ये प्रभात जी हैं, हमारे कमेटी के प्रमुख सदस्यों में से एक, जो हमारे स्वप्न को मूर्त देने का प्रथम प्रयास किया था। राजीव जी के छोटे भाई हैं प्रभात जी, और ये जल्द ही परमात्मा के बाल स्वरूप का दर्शन करने वाले हैं। इसके लिए इनको खूब खूब बधाई दीजिए। और इनके जीवन में भी कृपा का प्रवाह तेज हो। जाओ अपना अपना पहले जाओ।